काश सब लोग समझ पाते। सुमन, जल्दी करो, देर हो रही है मुझे। पता नहीं क्या करती रहती हो, तुम्हारा तो काम ही खत्म नहीं होता। सुधीर ने आवाज लगाई तो सुमन जल्दी जल्दी लंच बॉक्स पैक कर किचन से दौड़ती हुई बाहर आई। सॉरी सुधीर, आज सुबह जल्दी नींद ही नहीं खुली, थोड़ा लेट हो गया। तुम्हारा तो रोज का है, सुधीर ने गुस्से में जवाब दिया और ऑफिस जाने के लिए निकल गया। सुमन मुझे मन से वहीं खड़ी सुधीर को जाते हुए देखती रही। काश सुधीर एक बार जाते हुए मुड़कर देख ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुमन अपने मन को समझाते हुए अंदर आ गई और बच्चों के स्कूल की तैयारियों में लग गई। आज घर की सफाई करते करते वह आईना साफ कर रही थी कि उसने अपने आप को देखा। ऐसा लगा जैसे बरसों बाद आईना देख रही हो। कभी घंटों तक आईने के सामने बैठकर श्रृंगार करने वाली आज खुद को ही पहचान नहीं पाई। सूनी आंखें जिसके नीचे काले घेरे हो गए हैं, चेहरे पर ध्यान नहीं देने से झुर्रियां उसे उम्र से अधिक बड़ा बताने लगी। उसके सुंदर घने लंबे बाल जिससे सुमन को इतना प्यार था कि उसे घंटों सवारा करती और किसी को छूने नहीं देती, आज उनका इस तरह से बेतरतीब बंधा जूड़ा देखकर बहुत तकलीफ हुई। पढ़ लिख कर हमेशा अपना एक नाम, एक वजूद बनाने की चाह न जाने कब और कहाँ खो गई। इन जिम्मेदारियों के बीच आज उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे सुमन तो कब की मर चुकी है, यह तो सिर्फ एक चलती फिरती जिंदा लाश है। सब कुछ खो कर भी कुछ ना होने का कांटा सा चुभने लगा। तभी फोन की कर्कश ध्वनि सुमन को वर्तमान में ले आई। उसने फोन देखा, सुधीर की फोटो चमक रही थी। सुंदर मुस्कान के साथ उसने फोन उठा लिया और जैसे ही हेलो कहा, उधर से आवाज आई, इतनी देर क्यों लगाती हो फोन उठाने में, क्या कर रही थी? अच्छा सुनो, शाम को मेरे कुछ फ्रेंड आने वाले हैं तो उनके लिए भी डिनर बनाना और मैंने कुछ सामान भेजा है, उसे ले लेना। इतना कहकर सुधीर ने फोन काट दिया। सुमन तैयारियों में लग गई। बच्चों को जल्दी डिनर कराकर उसने रूम में भेज दिया और खुद भी तैयार होने चली गई। थोड़ी देर बाद सारे गेस्ट भी आ गए। फिर सबका नाश्ता और औपचारिक मुलाकात के बाद सुमन डिनर की टेबल लगाने लगी। सभी खाने का आनंद ले रहे थे और गपशप कर रहे थे कि ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों की बात छिड़ गई। उनके कपड़े, उनके श्रृंगार और उनके चाल चलन का न जाने क्या क्या चर्चा का विषय होने लगा। एक ने कहा, लड़कियों को ऑफिस में काम ही नहीं देना चाहिए, वो घर के काम ही करते ठीक लगती है। तभी सुधीर ने कहा, सही कह रहे हो, उन्हें जितना बांध कर रखो उतना ही समाज सही रहेगा, क्राइम कम होगा। मुझे तो पहले का ही रीति रिवाज ठीक लगता है। घूंघट करके जब औरतें रहती थी, घरों से बाहर नहीं जाती थी, जब जाती भी थी तो किसी के साथ जाती थी। अब बाहर निकलकर कौन सा तीर मार लेती हैं। अब भी तो घर का सारा भार हम पुरुष ही उठाते हैं, तो क्या जरूरत है महिला सशक्तिकरण का नाटक करने का, फिजूल का। सबका दिमाग खराब कर रखा है। आज सुमन को सुधीर के विचारों को सुनकर बहुत बुरा लगा। वह अपने आप को रोक नहीं पाई और बोल पड़ी, बड़े सुंदर विचार हैं तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के। तुम लोगों को लगता है कि हम औरतें करती क्या हैं। काश तुम लोग यह समझ पाते कि औरत ईश्वर की सबसे खास रचना है। तुम लोगों को जरा सी चोट लग जाए तो इतना चिल्लाते हो। काश वह दर्द महसूस कर पाते। एक बच्चे को जन्म देते हैं तो 20 हड्डियों के एक साथ टूटने के बराबर दर्द होता है। उस पर यह सुनने को मिलता है कि औलाद पैदा करके कोई महान काम नहीं किया तुमने। कभी उसे घर से निकाल देने की तो कभी उसे तलाक देने की धमकी देते हो, और अगर इससे भी संतुष्टि नहीं मिलती तो उसके माँ बाप को बुलाकर उन्हें जलील करते हो। लोगों को क्या लगता है कि औरत कोई खिलौना है जिसे जब चाहा खेला और तोड़कर फेंक दिया। अकेली औरत को देखकर तुम पुरुष उस पर दानव की तरह टूट पड़ते हो। हम तो ऐसा नहीं करती। अकेली पुरुष को देखकर सिर्फ औरतें ही विवाह के समय दान में क्यों दी जाती है, मर्द क्यों नहीं? क्योंकि मर्दों में दूसरे का घर बसाने की शक्ति ही नहीं है। अपनी कोख से बड़े बड़े वीर, पीर, पैगंबर जन्म देते हैं, फिर भी यह पुरुष समाज कहता है औरत नरक का द्वार है। उसे जन्म से चुप रहना सहना सिखाया जाता है। जहां उसने अपने सम्मान और रक्षा के लिए आवाज उठाई, मार दी जाती है। अपने वात्सल्य और छाती से जीवन सींचती है
और उसी छाती के कारण तुम जैसे लोगों की गंदी नजरों का शिकार होती है। जिससे प्रेम करती हैं उस पर आंखें बंद कर विश्वास करती हैं, यही उसका गुण है। लेकिन तुम जैसे लोग नाटक कर उसे ठगते हो। काश कि तुम लोग समझ सकते कि औरत क्या है। काश औरतों को तुम लोगों की तरह छल करना आता, तो आज इस तरह यहाँ बैठकर बातें नहीं बना रहे होते। तुम जैसे खोखले विचार वाले लोगों के बीच खड़े होने में भी मुझे घुटन हो रही है। सुधीर और उसके मित्र वहीं सिर झुकाए शर्म से बैठे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे आज उन्हें किसी ने आईना दिखा दिया और वह आईने में अपना ही चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। इस कहानी से मिलने वाली सीख, यह जरूरी नहीं कि सभी पुरुषों की सोच सुधीर और उसके दोस्तों की तरह ही हो, लेकिन ज्यादातर पुरुषों की होती है। किसी भी पेशे में महिलाओं का सम्मान बहुत जरूरी है, क्योंकि आप नहीं जानते कि उनकी क्या मजबूरी है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।